खबर यूपी के जनपद मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। शीतकालीन सत्र के बाद होगी अगली सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हैं दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि सभी 18 मुकदमों को सुनवाई योग्य मान लिया है। हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 को प्रभावी नहीं माना। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सभी मुकदमे सुनवाई योग्य नहीं है, इनको खारिज किया जाए, जबकि हिंदू पक्ष की मांग है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगातार 4 महीने बहस सुनने के बाद में ये ऐतिहासिक फैसला दिया है, इसको मुस्लिम पक्ष को भी मानना चाहिए। दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास में कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिसको वह न्यायालय दिखा सके, जबकि हिंदू पक्ष ने सभी प्राचीन साक्ष्य की कॉपी न्यायालय में जमा कर दी है। दिनेश शर्मा ने कहा कि हिंदू पक्ष के पास में जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, जैसे खसरा खतौनी की नकल, पुरानी खिवट की नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, बिजली का बिल, पानी का बिल, जमीन की रजिस्ट्री की फोटोकॉपी आदि सभी न्यायालय में जमा कर दी है। न्यायालय ने लगातार वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ बोर्ड एक्ट और लिमिटेशन एक्ट पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ऐतिहासिक फैसला दिया था कि ये सभी मुकदमे सुनवाई योग्य हैं। मथुरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। इस जन्मस्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हैं। इस पर मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा। मुस्लिम पक्ष ने उस ऐतिहासिक निर्णय को चैलेंज किया है जिसमें हाईकोर्ट ने माना था कि जन्मस्थान से संबंधित सभी 18 मुकदमे सुनवाई योग्य हैं। हिंदू पक्ष ने और मुस्लिम पक्ष ने लगातार 4 महीने तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस की। हमारे अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 711 पर, लिमिटेशन एक्ट पर और वक्फ बोर्ड पर दलील दी गई कि इन नियमों की वजह से यह केस सुनवाई योग्य नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष ने माननीय न्यायालय में इन तीनों नियमों पर लगातार 4 महीने तक बहस की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था और न्यायालय ने कहा था कि सभी 18 मुकदमे सुनवाई योग्य हैं। उस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि वहाँ पर वर्शिप एक्ट 1991 को प्रभावी मान लिया है, जबकि यह पूजा उपासना अधिनियम यहाँ पर लागू होता है। तो हम तो हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग न्यायालय का सम्मान कीजिए, न्यायालय के फैसलों को माने, जबकि मुस्लिम पक्ष बार बार कोई भी आदेश न्यायालय करता है सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। माननीय न्यायालय ने सुनने के बाद में अगली सुनवाई के लिए शीतकालीन सत्र के बाद सुनवाई के लिए कहा है। हमारी मांग न्यायालय से यही है कि हमने जो प्राचीन साक्ष्य जमा किए न्यायालय उन पर विचार करे। मुस्लिम पक्ष के पास में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे वे कह सकते कि मस्जिद पहले बनी है। हिंदू पक्ष के पास जितनी भी प्राचीन साक्ष्य थे, खसा खतौनी नकल थी, पुरानी खिवट नकल थी और नगर निगम का असेसमेंट था, रेलवे का मुआवजा था और जो 13.37 एकड़ ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री कॉपी भी हमने न्यायालय में जमा कर दी है। तो न्यायालय ने सबूतों के आधार पर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि यह सभी मुकदमे सुनवाई योग्य हैं।